अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। लावारिस लाशें, निश्तर हॉस्पिटल से शुरू होने वाला मामला अब पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलता दिखाई दे रहा है। ये लावारिस लाशों का मसला तो बहुत पुराना है, लेकिन इसके ऊपर ताहाल कोई कानून सादी तदारक या कुछ भी लाहे अमल तय ना हो सका था। लेकिन निश्तर हॉस्पिटल की लाशों ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नया मौमा खड़ा कर दिया कि आखिरकार इनके साथ इंसानियत सोच रवैया क्यों इख्तियार किया जाता है। आपने, मैंने, हर एक ने मौत को चखना है और इस मौत के मुंह में जाना भी है, लेकिन उसके बाद अगर कोई हादसाती मौत मर जाता है, कोई शनाख्त नहीं हो पाती, तो उसकी तजलील करना क्या किसी भी मज़हब के अंदर जायज़ है? अगर नहीं तो फिर लाशों के साथ एज़ा तज़हीक अमेज़ रवैया इख्तियार क्यों किया जा रहा है कि एक अस्पताल जहाँ लाश आती है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर उसके बाद उसे पुलिस मुतलका के हवाले किया जाता है, लेकिन वहाँ 24 से 48 घंटे तक लाशें, बल्कि इससे भी ज़ायद पड़ी रहती हैं, वो उठाते नहीं हैं। तो फिर से अगर उठाते भी हैं तो एक डिपार्टमेंट के बाहर, एनाटॉमी डिपार्टमेंट के बाहर रख के चले जाते हैं, तो वहाँ से उनको फिर से इस्तेमाल के काबिल कोई तजर्बात के लिए किया जाता है। लेकिन क्या उसका रिकॉर्ड अगर किसी की लाश, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर मामला ऐसे हैं लावारिस लाशें और लोगों के अजीज़ उनसे जुदा हुए, गायब हुए, ताहाल अभी तक उन्हें मिल नहीं सके। कोई कहीं गया तो वापस ना आया, जिनका किसी सियासी, किसी समाजी, किसी और चीज़ से ताल्लुक़ है। एक आम शख्स जो जाते रस्ते से अंदर एक्सीडेंट हुआ या किसी हादसे का शिकार हुआ और मौत के मुंह में चल गया, उसकी ताल शनाख्त नहीं हो सकी। अजहर हुसैन ने ये बड़ी खबर फैसलाबाद से ब्रेक की कि DHQ हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसा कुछ वाक़या था कि लावारिस लाशें अस्पतालों की राहदारियों में पड़ी रहती हैं और बदबू ताफ़ुन के साथ ख़राब होती हैं। ज़रा पहले की मुलाहिदा कर लें, एक अहले व फिराजदारी हमारे साथ हैं, इनसे उसकी हकीकत के साथ आगे चलेंगे कि MS हॉस्पिटल जो मुतलका, उन्होंने भी कह दिया। ये पहले एक ज़रा मुलाहिदा कर लीजिए, उसके बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा आज का नहीं, ये रोज़ का मसला है। बारहा हमने VC साहब को भी नोटिस में दिया है। होता यूँ है कि वो 1122 वाले लावारिस लोगों को उठाते हैं, सड़क से इधर छोड़ जाते हैं। अब इलाज मुआवजा तो हम उनका करते हैं जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सकता है। उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी करते हैं, साथ अपना कोई अमले का बंदा भी साथ अटैच कर देते हैं। अगर फ़ीमेल हो तो उसके साथ फ़ीमेल अटैच कर देते हैं, जो उसके कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, उन्हें नहलाते हैं, सफाई वगैरह का ख्याल करते हैं। लेकिन जब वो फौत हो जाते हैं तो उसके बाद कोई उसका वाली वारिस नहीं बनता। पुलिस वालों को मुतलका थाने को इतला देते हैं तो वो आगे मुआरसी वालों से रब्ता करते हैं, अक्सर वो नहीं लेते। तो महकमा औकाफ से रब्ता करते हैं, वो कहते हैं ये एक बॉडी के दफनाने पे अखराजात होते हैं। वो बारहा हमने यहाँ से चंदा वगैरह जमा करके उनको डिस्पोज ऑफ किया है, लेकिन इसका कोई मुश्किल हल होना चाहिए। आज भी हमने VC साहब से बात की है, परसों भी की थी। अभी पिछले माह हमारे पास 17 आए थे इस तरह के लोग, जो 1 महीने के। तो ये हमारे लिए तो रोज़ का मसला है। आज भी जैसे आप बता रहे हैं कि 2 डेड बॉडीज़ हैं हमारे पास, जिनकी डिस्पोजल का भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर एमरजेंसी हैं इसहाक साहब, वो बेचारे कल शाम से लगे हुए हैं, तो अभी तक वो अभी हमारे पास ही पड़े हैं। जी बिल्कुल, लावारिस लाशों को दफनाने के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का जो है वो सामना मुख्तलिफ़ अस्पतालों में देखने में नज़र आ रहा है। DHQ अस्पताल में जो है वो इस वक्त 2 जो लावारिस लाशें हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और DHQ अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि कल शाम से यहाँ पे जो है वो लाशें जो थी वो मौजूद हैं और ऐसे में नामालूम अफराद जिन्हें रेस्क्यू 1122 की जानिब से यहाँ पे मुंतकिल किया गया था और दौरान इलाज इन्हें यहाँ पे इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की गई, मगर वो जो थे वो फौत हो गए। और अब उनकी जो लाशें हैं, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि 2 डेड बॉडीज़ जो हैं वो इस वक्त DHQ अस्पताल की एमरजेंसी वार्ड में मौजूद हैं और PRO की जो है वो मुंतज़िर हैं। और DHQ अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि इस सिलसिले में पुलिस से जो है वो रब्ता भी किया गया है और अभी तक कोई भी जो है पुलिस अहलकार यहाँ पे नहीं पहुँच सका। कल शाम कि यहाँ पे ये जो डेड बॉडियाँ इस वक्त मौजूद हैं और ऐसे में डेड बॉडियाँ जो हैं वो महफूज जो है सर्द खाना ना मिलने के सबब यहाँ पे पड़ी ख़राब भी हो सकती हैं और अभी तक इन लाशों को जो है वो महफूज मकाम पे मुंतकिल करने के हवाले से किसी किस्म के कोई भी इक़दाम जो हैं वो नहीं किए जा सके। और इस सिलसिले में जो DHQ अस्पताल इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि पुलिस के साथ जो है वो रब्ता किया गया है, मगर अभी तक पुलिस यहाँ पे नहीं पहुँची। पुलिस यहाँ पे आएगी और वो इनके लवाहिकीन को तलाश करने के हवाले से जो है वो इक़दाम करेगी, मगर एक जो है तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो होने वाला है। इस वक्त यहाँ पे 24 घंटे तकरीबन होने वाले हैं और अभी तक पुलिस की जानिब से जो है वो यहाँ से डेड बॉडियाँ जो है वो नहीं उठाई जा सकती। ये लावारिस लाशें और MS दोनों का इंटरव्यू आप, एक तो आज़ादार ने सारे ब्रीफ आपको बताया कि वहाँ चीज़ क्या थी, वहाँ मौके पर खड़े हो गए, ये नहीं
कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे। फिर उसके बाद MS उसके ऊपर के मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, वो भी आपने सुना। अज़हर हुसैन आबदी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं। अज़हर, बहुत शुक्रिया, एक वसी तजर्बा भी सहाफ़त के अंदर आपका। क्या समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें पहले चल रही थी, लेकिन निश्तर हॉस्पिटल के बाद एक नया मुअम्मा खड़ा हो गया है कि लावारिस लाशों के साथ तज़हीक अमेज़ रवैया और इनके साथ इंसानियत सोज़ रवैया इख्तियार किया जाता है। किसी भी मैयत के साथ लाश भी, बल्कि मैं तो कहना हम लेकिन उस लाश का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करते हैं शायद लोगों को बताने के लिए कि हम कैसे तौहीन करें कि इंसानी जिस्म की, जो पे किसी के ऊपर भी लाजम नहीं है। बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि बजाय हम इसके कि हम जो इदारे हैं उन्हें इसका जो है वो उन्हें इसके ऊपर इल्ज़ाम ठहराएं कि ये जो है वो काम ठीक नहीं कर रहे, असल में तो उनका कसूर है जो प्यारे अपने लावारस अफराद को जो है वो तलाश नहीं करते कि 24 घंटे हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं, हमारे जो प्यारे जो बुज़ुर्ग या जो बच्चे हैं जो घरों से गए और वापस नहीं आ सके, तो हम उन्हें तलाश करें। ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे माशरे का कि घर में छोटी छोटी बातों पे और ज़्यादातर हर घर का यही रवैया बनता जा रहा है कि शादियां होती हैं और जो ख़वातीन आती हैं तो जो बच्चे होते हैं अपने वालिदैन को छोड़ देते हैं, वालिदैन को बेसहारा छोड़ देते हैं। आप यहाँ पे चले जाएं जहाँ पे ओल्ड एज होम बनाया हुआ है, वहाँ पे आप देख लें कि आपको कितने बुज़ुर्ग जो हैं वो वहाँ पे नज़र आएंगे, जो बेचारे वहाँ पे इस वक्त रहायश पजीर हैं। वो कौन है? वो इसी माशरे का हिस्सा है। और इसके बाद आप देखें कि ऐसे अफराद जो कि रेस्क्यू 1112 को मिलते हैं या कुछ ऐसे अफराद को मिलते हैं जो वो देखते हैं कि यार ये गली में बैठी है और इसे 1 माह हो गया और इसे 15 दिन हो गए हैं, अब ये बीमार हो सकती है या बीमारी की हालत में है, तो वो रेस्क्यू 1112 को कॉल करते हैं या फिर वो अपनी मदद आपके तहत कोई गाड़ी अरेंज करते हैं और उस शख्स को, उस खातून को, उस मरीज़ को जो है वो DHQ हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। अब DHQ अस्पताल से काम शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादातर देखा जाए तो ज़्यादातर DHQ अस्पताल में इस तरह के जो है मामला पेश आते हैं। अलाइड या इसके अलावा अगर दीगर अस्पतालों की बात की जाए तो वहाँ पे इस तरह के मामला नहीं हैं, इसलिए DHQ अस्पताल को जो है फोकस किया जा रहा है। DHQ अस्पताल में जब लाश इस तरह का कोई जो शख्स आ जाता है जो कभी ज़िंदा है और सांसें ले रहा है और किसी वक्त भी उसकी जो है डेथ हो सकती है, जब वो वहाँ पे हॉस्पिटल में आता है तो वो वहीं पे स्ट्रेचर पे या बेड पे ही वो पेशाब पखाना कर रहा होता है, तो कोई भी डॉक्टर और नर्स या दीगर जो पैरामेडिक स्टाफ का अमला है वो उसके नज़दीक नहीं जाता। क्यों? इसमें से बदबू आ रही है, वो उसकी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करते। फिर वहाँ पे एक सुपरवाइज़र जिसका नाम याकूब मसीह है, अगर उसकी तारीफ़ ना की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ ज़्यादती होगी। मैंने देखा है वो अपनी जेब से इस तरह के जो अफराद आ रहे हैं जो कि नामालूम है, ना सिर्फ उनकी खिदमत करता है, उन्हें नहलाने धुलाने का काम करता है और कुछ ऐसे कपड़े वगैरह जो कि वहाँ पे हॉस्पिटल में पड़े होते हैं और बतौर डॉक्टर अपर या ड्रेसर के तौर पे से जो है वो ऑपरेशन थिएटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो कपड़े जो है वो उन्हें पहना दिए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि जो सैलानी वाले या दीगर अफराद खाना दे रहे हैं वो वहाँ तक खाना पहुँचाया जाता है। मगर इनकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अब जैसे MS DHQ अस्पताल बता रहे थे कि अगर पिछले महीने के सितंबर की बात की जाए तो 17 डेड बॉडीज़ जो हैं वो DHQ अस्पताल को रिसीव हुई हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। हम कह सकते हैं कि 2 रोज़ के बाद एक डेड बॉडी जो है वो DHQ अस्पताल में नामालूम शख्स की आ रही है, जिसे एक तो प्यारों के वो अपने मुंतज़िर है। अच्छा, उसके बाद जब वो शख्स वहाँ पे फोत हो जाता है तो उसके बाद एक नया मसला खड़ा हो जाता है कि इस डेड बॉडी को अब करना क्या है। ठीक है, अब डिवीज़न फैसलाबाद में एक जगह है जिसे अनाटमी का नाम दिया गया है, PMC में वाक़या डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सर्द खाना है और ऐसी डेड बॉडीज़ जो कि नामालूम है उन्हें जो है वहाँ पे मुंतकिल किया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है ताकि अगर इनके लवाहिकीन आएँ, इनके प्यारे आएँ तो वहाँ तक उनकी रसाई हो, वो कुछ शनाख्त वगैरह कराएँ तो उन्हें वहाँ पर मुंतकिल किया जा सके। इसके साथ साथ शोबा पोस्टमार्टम भी अलाइड अस्पताल में जो है बनाया गया, जिसे मार्चरी कहा जाता है। वहाँ पर आप रखवा सकते हैं कोई डेड बॉडी एक दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पे पोस्टमार्टम होते हैं और आए रोज़ डेड बॉडीज़ वहाँ पे आ रही होती हैं और उनके पास जो फ्रीज़र हैं उनकी तादाद तकरीबन 2 है और बहुत ही कम है। एक में मेरे ख़्याल में 1 डेड बॉडी रखी जाती है, तो आप कितनी डेड बॉडीज़ वहाँ पे रख सकते हैं ना, तो यानी कि जगह का मसला है। इसी तरह अनाटमी वाली साइड पे आ जाएँ, अनाटमी में भी जगह नहीं है और आए रोज़ मैं इस तरह की खबरें देता रहता हूँ कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सिटी पुलिस ऑफिसर को जो है वो ख़त लिख दिया है कि यहाँ पे अब डेड बॉडीज़ के लिए जगह नहीं है, इसलिए जो लाशें हैं वो यहाँ पे ना लाई जाएँ। अब पुलिस महकमा क्या करे? ज़ाहिर बात है, अब एक डेड बॉडी उन्हें मिली है, अब उसे उन्होंने कहीं तो महफूज मुकाम पे मुंतकिल करना ना, अब वो कोई नहीं है।
इस सिलसिले में जिस तरह डॉक्टर आसफ हमीद सलीमी साहब बता रहे थे कि डेड बॉडी मिलती है तो हम अपनी जेब से 10,000 रुपया खर्च करके एक NGO को देते हैं। NGO जो इस डेड बॉडी को दफनाने का काम करती है। मगर आप ख़ुद बताएं कि 17 डेड बॉडीज़ जिस तरह वो बता रहे हैं वो तमाम की अगर तदफीन कर दें कानूनी, अगर उसके वारिस पहुँच जाएँ तो फिर एक नई मुश्किल है जी अस्पताल वालों के लिए। अब वो क्या करते हैं, वो पुलिस को कॉल करते हैं। अब जारी बात है जो पुलिस का महकमा है, अब वो जो तफ्तीशी अफसर है उसने रेड भी करने हैं, उसने सेशन कोर्ट भी जाना है, उसने हाई कोर्ट भी जाना है, उसने सुप्रीम कोर्ट भी जाना है, उसने तफ्तीश भी करनी है, उसने FIR भी देनी है, उसने छापे भी मारने हैं, उसने शाम के टाइम जो साइलिन आते हैं मुख्तलिफ दरख्वास्तें लेके वो भी सुननी है। तो वो बर वक़्त नहीं पहुँचते। जैसे कि 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हैं और 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है। तो डेड बॉडीज़ जो है वो जब एक जगह में पड़ी हैं, वहाँ से बच्चे भी गुजर रहे हैं, मरीज़ भी गुजर रहे हैं, तीमारदार भी गुजर रहे हैं। जब वो डेड बॉडी देखते हैं तो खौफ पैदा होता है, एक खौफ पैदा होता है। अगर किसी हॉस्पिटल में पेशेंट लेटे हुए हैं और एक डेड बॉडी वहाँ से जा रही हो तो तमाम मरीज़ सहम जाते हैं, बिल्कुल सही, एकदम से मौत जो है वो याद आ जाती है। तो इस तरह ये खौफ की अलामत वहाँ पे जो है बने रहते हैं। अब वो कहते हैं जी कि हमने इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से रब्ता किया है और इस सिलसिले में जो पुलिस से रब्ता किया है, तो ज़ाहिर बात है वो ताख़ीर में वो बर वक़्त नहीं पहुँच सकते, कोई इसके लिए मुनासिब इंतज़ामात नहीं किए जा सके। और ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया भी है कि इंसान कहते हैं कि मर के भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे जी, ठीक है। तो ये वो सूरत हाल बनी हुई है कि जो शख्स फोत हो जाता है, एक तो वो अपने प्यारों से धुतकारा गया है, धुतकारा जाने के बाद वो मुख्तलिफ़ हस्पतालों में मुख्तलिफ़ जगह पे वो बेचारा धक्के खाता रहा है। धक्का खाने के बाद जब वो फोत हुआ है तो अब उसे तदफीन के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही। अब उसकी जो लाश है वो अल्फाज मैं समझता हूँ कि इस्तेमाल करना चाहिए कि अब वो रुल रही है, कभी कहीं है कभी कहीं है, वार्ड से निकली है, बाहर बरामदे में खड़ा कर दिया जी, बरामदे से उठाई है जी, उसे जो है वो राहदारी में मुंतकिल कर दिया जी। उसके बाद लावारिस लाश जो गई है वो PMC में चली गई है, अनाटमेंट डिपार्टमेंट में। अनाटमेंट डिपार्टमेंट वालों ने उठाई है। अगर तो लाश गली सड़ी है तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ये लाश नहीं लेंगे। और उन्होंने एक टाइम जारी कर दिया है सुबह फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक तो हम नामालूम लावारिस लाशें जो वसूल हो रही हैं वो हम दोपहर 2 बजे तक वसूल करेंगे। और उसके लिए भी एक खसूसी तौर पर डॉक्टर की ड्यूटी लगा दी गई है जो लाश को देखेगा। अगर वो लाश सेहतमंद हुई, डॉक्टर जो कि ज़ेर तालीम है, जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं, MBBS के तलबा हैं, उनके उसके ऊपर जो है तजर्बात हो सकते हुए तो फिर वो डेड बॉडीज़ रखी जाएगी। अगर वो गली सड़ी हुई डेड बॉडी होगी तो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इस तरह के लाशों को जो है वो नहीं रखेगी। तो इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे उन्होंने CPO जो फैसलाबाद है उन्हें इस सिलसिले में आगाह किया हुआ है। अब जो टाइम मुकर्रर किया हुआ है, अब दोपहर 2 बजे के बाद डेड बॉडी नहीं लेनी। अब ये भी एक मसला है जी। अब डेड बॉडीज़ को क्या कहें कि दोपहर 2 बजे के बाद इंसान ना मरे जी, कोई दोपहर 2 बजे के बाद आपको नहीं लिया जाएगा जी। अब पुलिस वालों के लिए भी एक नई मुश्किल आ खड़ी हुई है जी कि यार 2 बजे के बाद तो डेड बॉडी वसूल नहीं करते जी, और 24 घंटे तक वक्त गुजरते, और 24 घंटे अगर वक्त गुजर जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सर्द खाने हैं ये बनने चाहिए। एक आध मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है गालिबन डिप्टी कमिश्नर सुलेमान गनी के दौर में एक सर्द खाना समनाबाद जो कब्रिस्तान है यहाँ पे एक बनाया जाना था सर्द खाना, मगर मेरे ख्याल में देख लें अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हो सका। और इसी तरह जहाँ जहाँ पे कब्रिस्तान हैं या ज़िले इंतज़ामिया के मातहत फैसलाबाद इतना बड़ा शहर है, पंजाब का दूसरा, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ पे एक आध कोई ऐसा सर्द खाना होना चाहिए जहाँ पे इस तरह की डेड बॉडीज़ जो कि नामालूम लावारिस लाशें आ रही हैं उन्हें ईमानदार रखा जा सके, फिर रब्ता किया जाए उनके फिंगर्स के ज़रिए, नादरा की जो है वो ली जाए और इनके जो है वो उन्हें तलाश किया जाए। बल्कि कानून साजी होनी चाहिए। इस तरह के अफराद जो कि अपने वालिदैन को घरों से निकाल देते हैं तो उनके लिए बाकायदा सज़ा का एक कानून होना चाहिए और इस तरह के अफराद को सज़ा देनी चाहिए ताकि बाकी जो है वो अफराद इस तरह का बाकी जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन के साथ इस तरह का सलूक ना करें। इसके साथ साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि आज से तकरीबन 4-5 साल पहले सरदार अल्फरी ज़फ़र थे, तो जब उनके साथ मैंने इस मसले पर बातचीत की कि डेड बॉडीज़ जो हैं वो फुल हो चुकी हैं, डेड बॉडीज़ फ्रीज़र जो है फुल हो चुके हैं, अब डेड बॉडीज़ रखने के लिए वहाँ पे जगह नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि हम एक कोल्ड स्टोरेज रूम बनाएंगे, फ्रीज़र नहीं रखेंगे, एक पूरा एक कमरा तैयार करेंगे वहाँ पे डेड बॉडीज़ को सेव करने के लिए, वहाँ पे वो कूलिंग वगैरह, वहाँ पे वो तमाम जो सहूलत वगैरह दी जाएगी। और इस बात को तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं।
वो भी कई फाइलों में दब के मनसूबा फाइलों में दब के लगे। अजहर बहुत शुक्रिया, अजहर ने बहुत ब्रीफली सारी चीज़ें हमारे सामने रखती हैं। एक चीज़ जो इनकी कानून साजी वाली थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कानून साजी हो चुकी है, अंग्रेज़ के दौर का कानून ताहाल अभी तक लागू है। उसी कानून के ऊपर चलते हुए लाशों की पामाली जो है वो की जा रही है, लेकिन उसके लिए कोई भी ठोस इकदाम नहीं किए गए। अजहर का एक पॉइंट बहुत वैलिड था, अगर एक मुजरम के फिंगरप्रिंट से आप उसकी तमाम डाटा या उसकी तमाम तलाश ख़ानदान की कर सकते हैं, तो एक डेड बॉडी के भी फिंगरप्रिंट्स लेके आप अपने पास सेव करते हैं। उन्हीं फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करते हुए नादरा से मिलाकर अगर थोड़ी सी काविश की जाए, यह सिर्फ एक इंसानियत की हमदर्दी नहीं बल्कि मेरे ख्याल में एक कार सवाब के अंदर भी आपका किरदार होगा। इस डिपार्टमेंट मेरे ख्याल में CPO जहाँ बहुत सारे कामों में मुतहरक नज़र आते हैं, इसमें अगर मुतहरक होंगे तो बिलाशुबा डिपार्टमेंट का नाम भी अच्छे लफ्ज़ों में इस्तेमाल होगा उन लोगों के लिए जिनकी लाशें और जिनकी लावारिस लोग जो हैं उनको मिल नहीं पाते। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब ये नामालूम लाशों की बात करते हैं तो बिल्कुल ये बहुत पुराना मसला, लेकिन निश्तर हॉस्पिटल के बाद ये एक मसला ऐसे उठा जिसको अब हर जगह पे लोग तलाश करेंगे, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा काम सच्चाई को आगे लेके आना है ताकि हकीकत पे मबनी चीज़ें कुछ सामने रखें, ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो कि अगर आपका कोई प्यारा आप वो नहीं मिल रहा, तलाश नहीं कर पा रहे, तो बिलाशुबा जल्द से जल्द करीबी अस्पताल जो है तलाश ज़रूर करें, क्योंकि ये यहाँ उनके तकद्दुस पामाली का सिलसिला जो है वो बढ़ सकेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारियाँ शायद यहाँ भी अदा करने से कासर हमें दिखाई दे रही, लेकिन इस वक्त बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खुर्रम सुहेल राजा जो कि अलाइड हॉस्पिटल के हेड भी रह चुके हैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी गंभीर हो गई है, बिलाशुबा मौत बरहक है, हर एक ने इसको चखना है, लेकिन जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही है बड़ी हैरान कुन है। ये स्टोरी हमारी आज़ादार ने की कि गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ गुजर गए, सिविल हॉस्पिटल के DHQ हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम शोबे के बाहर जो है वो लाशें पड़ी हुई हैं, कोई उठाने नहीं अभी तक आया। अटॉनमेंट डिपार्टमेंट के बाहर पुलिस वाले आगे ना पुलिस वाले ले रहे हैं, हॉस्पिटल वाले के हमारी जिम्मेदारी नहीं। अब जो सिचुएशन बता दें इसमें है क्या, हकीकत क्या है, और कुछ वो चीज़ें जो शायद मेरे ख्याल में कोई और नहीं जानता वो आप जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये एक बड़ा संजीदा मसला जो है इसको उठाया। पहली बात तो ये है कि सिविल हॉस्पिटल में शोबा पोस्टमार्टम नहीं है कोई भी, ये सिर्फ पंजाब मेडिकल कॉलेज जिसको अब हम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसका जो शोबा फोरेंसिक मेडिसिन है ये शोबा पोस्टमार्टम उसमें आता है। और ये यहाँ पे नामालूम या लावारिस लाशें लाई जाती हैं वजह मौत मालूम करने के लिए, यानी पोस्टमार्टम के लिए पुलिस हमारे पास लेके आती, और ये लावारिस लाशें फिर हम पोस्टमार्टम करके दोबारा पुलिस के हवाले कर देते हैं, और पुलिस वाले इसको शोबा एनाटमी में ले जाते हैं, जहाँ एक तरीक़ाकार के मुताबिक उसको कुछ दिनों के बाद वो डिसेक्शन के लिए, यानी मेडिकल कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तालीम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रोसीजर नॉर्मल प्रोसीजर जो है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बिल्कुल वो मैं वहाँ एक गलती की, लेकिन सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमें वो लाशें नज़र आई जो कि 24 घंटे से ज़ायद से पड़ी। जब MS हॉस्पिटल से भी बात हुई तो उन्होंने कहा ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं, हमने मुतलका थाने को इतला करनी होती है, वो कर दी। लेकिन इसके अंदर आपके ख्याल में गफलत कहाँ बरती जाती? क्योंकि देखिए निश्तर में जो वाक़या हुआ वो हॉस्पिटल के ऊपर सब कुछ पड़ गया, लेकिन हॉस्पिटल वाले कहते हैं मुतलका पुलिस वाले इसे लेके नहीं जाते लाश को यहाँ से उठा के, क्योंकि आपने कुछ क्रेडिबल और बड़ी कुछ अहम चीज़ें इस हवाले से अपने ज़ात के हवाले से ख़ुद की थी, वो ज़रा बता दें। क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो सर्द खाने हैं वहाँ भी जगह ना होने के बराबर हैं, एक सेक्शन में 2-3 लाशें भी रखी हुई हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स ऑलरेडी जैम पैक चल रहे हैं। तो कौन सा अदारा फिर इसके ऊपर जिम्मेदारी अदा कर पाए? क्योंकि आपने अपने दौर के अंदर जनाजे भी खुद पढ़वा दिए, उनकी तदफीन भी करवा दी, एक लाश की कोई हुर्मत तो होती है। नहीं, आपने ये बात MS साहब ने ठीक की कि वो पुलिस के को इन्फॉर्म करना होता है कानूनी तौर पे। उसके बाद ये ज़रूर हो सकता है कि उसको शोबा पोस्टमार्टम में जहाँ पे हमारे पास फ्रीज़र मौजूद है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, वो हॉस्पिटल वाले ख़ुद शिफ्ट कर दें अपनी एम्बुलेंस में, या पुलिस वाले उसको शिफ्ट कर दें। वहाँ पे जब वो फ्रीज़र के अंदर मौजूद रहेगी तो वो महफूज रहेगी। इस अरसे में ये पुलिस की कानूनी ड्यूटी है कि वो उसकी शनाख्त का बंदोबस्त करे, उनके लवाहिकीन को ढूंढने की कोशिश करें। इतनी देर जो वो है वो महफूज रहेगी वहाँ पे। जो आपने जनाज़ों की और कफन की बात की, देखें
हमारे मज़हब के अंदर ये एक चीज़ जो है, किसी का जनाजा, किसी भी मुसलमान का जनाजा या उसको कफन जो है, वो एक हमारी इखलाकी और मजहबी ज़िम्मेदारी। जो लावारिस लाशें आती हैं वो कोई मुजरिम नहीं होते हैं, उनको ये हमें सज़ा नहीं देनी चाहिए कि हम उनको जनाजा और कफन ही ना दें। तो जब मैं वहाँ पे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट था तो मैंने ये इंतज़ाम किया था कि हम कफन भी उनको देते थे और उनका जनाजा भी करवाते थे, और फिर वो पुलिस के हवाले करते थे कि वो उसको शोबा एनाटमी में ले जाए। तो ये चीज़ जो है हम करते रहे हैं। आजकल जो है वो अगर सिविल हॉस्पिटल में वो लाशें क्यों पड़ी हुई हैं, वो तो वहाँ के एमएस साहब ही बता सकते हैं। अच्छा, शोबा एनाटमी का आपने जिक्र किया, बहुत सारे हमने ऐसे वाक़यात भी देखे कि आप लोगों की तरफ से, जो हॉस्पिटल इंतज़ाम की तरफ से पोस्टमार्टम कर दिया गया, बाद में पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने लाश उठा के फिर एनाटमी डिपार्टमेंट को बाहर रख के गायब हो गए। जी है, ये तरीक़ाकार ही है। तो ये तो एक बहुत बड़ी मुजरमाना गफलत है, एक डिपार्टमेंटल एक क्राइम है कि आपको हवाले की गई कि आप इसको दफनाएं, जिसका कफन दफन का इंतज़ाम करें। क्योंकि जब औकाफ डिपार्टमेंट से इससे रब्ता किया जाता है, वो कहते हैं कि हमें जो ख़र्चा दिया नहीं जाता, तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये एक लाश पे लगता है उसकी तदफीन के ऊपर, वो हमें नहीं दिया जाता। तो हमारी तरफ से तो इनकार कर दिया। जो हॉस्पिटल्स अपने तौर पर तदफीन का इंतज़ाम, ये हमने DHQ में भी देखा, उन्होंने अपने तौर पर तदफीन का, डॉक्टर इसहाक ने कुछ प्लान किया, आपकी तरफ से भी हमने देखा। लेकिन जो डिपार्टमेंट ज़िम्मेदार है वो इसके अंदर कितना सीरियस है? नहीं, मैं ये आपसे तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। जाती है एनाटमी डिपार्टमेंट में, मैं आपसे ये ज़रूर तवक्को करूँगा और दरख्वास्त भी करूँगा कि आप एक दफ़ा शोबा एनाटमी के जो हेड हैं उनसे भी मिल लीजिए और उनसे भी ये पूछ लीजिए कि उनका आगे से तरीक़ाकार क्या है। क्या वो पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं इस चीज़ का कि वहाँ पे कितनी लाशें जो हैं वो आई हैं, उनकी कोई तस्वीरें, उनकी बाकी कोई तफसील जो है वो तो प्रॉपर रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्योंकि बिलाशुबा कल को कोई भी वर्षा में से आ जाए और कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले हॉस्पिटल पे डालेंगे, हॉस्पिटल कभी भी जिम्मेदारी लेगा, वो कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पोस्टमार्टम किया, हमने पुलिस के हवाले कर दिया, पुलिस वाले एनाटमी डिपार्टमेंट के बाहर रख गए। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने अपना, उनकी जिम्मेदारी है, बेसिकली मिसकंडक्ट वहाँ हो रहा है। एनाटमी डिपार्टमेंट को बोला कि लाश मिली है, हमने इस पर कुछ जो आज़ादा ने स्टोरी दी उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद थी कि हॉस्पिटल फिर जिम्मेदारी ले लेता है, क्योंकि 10-15 दिन फिर फ्रीज़र में रख देता है कि चलें शायद शनाख्त हो जाए, अदरवाइज फिर वो इसकी यूजेज में लेके आते हैं। लेकिन जैसे निश्तर में हमने देखा वो फ्रीज़र फुल हैं, तो फिर कहाँ लेके जाएँ? कोई ना कोई तो सवाल पर खड़ा हो जाए जब एक डिपार्टमेंट अपना किरदार ही नहीं अदा कर रहा। फोरेंसिक मेडिसिन या शोबा पोस्टमार्टम जो है फैसलाबाद का, उसकी हद तक मैं आपको ये पूरे यकीन से आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ कानूनी तौर पे पूरा प्रोसीजर मुकम्मल होता है। पुलिस ही लेके आती है, हम उसका पोस्टमार्टम करके पुलिस को ही देते हैं और उसके बाद पुलिस जो है वो एनाटमी में लेके जाती है। एनाटमी वाले आगे बता सकते हैं कि वो किस हद तक उसका रिकॉर्ड रखते हैं या अल्टीमेटली वो उसको डिस्पोज, यानी वो किस तरह से उसको अल्लाह के हवाले करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इसके अंदर एक अहम सवाल था, ये तो हमारे पूरी डिस्कशन होगी। एक लाश को 24 घंटे से ज़ायद बाहर रहने पर उसके अंदर से बदबू या कोई एक्सपायरी जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हमें बिलाशुबा एक नहीं पता, आप इसके हवाले से माहिर हैं, आप ये बता दें कितनी देर तक बॉडी ओपन पड़ी रह सकती है और कितनी देर तक अगर रखी जाए तो उसको नुकसान नहीं होगा, और कितनी ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो ज़्यादा बदबू और ताफुन और साथ उस बॉडी के लिए भी नुकसानदेह? देखें, बहुत सारे इसमें अवामिल होते हैं। सबसे बड़ा जो इसमें होती है, जो चीज़ अहमियत की हामिल होती है, वो मौसम होता है। आप सर्दियों के मौसम में, जनवरी फरवरी में, दिसंबर में, लाश जो है वो 36 घंटे भी अगर बाहर पड़ी रहेगी तो वो कई दफ़ा ख़राब नहीं होती। यही अगर बॉडी जो है वो जून जुलाई में बाहर किसी खेत में पड़ी हुई है, किसी जगह पे पड़ी हुई है, तो वो अब 15 घंटे 18 घंटे के बाद ही शुरू हो जाएगी वो। इसलिए मौसम पे बहुत डिपेंड करता है, किस जगह पे पड़ी हुई है, वहाँ पे क्या हालात हैं। कई दफ़ा जानवर फिर रहे होते हैं ओपनली खेतों में आगे पीछे, वो जिस्म को ख़राब कर देते हैं। इसलिए ये डिपेंड करता है कि बॉडी जो है वो किस जगह पे पड़ी हुई है, किस मौसम में पड़ी हुई है, बॉडी के मरते हुए हालत क्या थी, किसी बीमारी की वजह से या किस चीज़ की वजह से। उन चीज़ों की वजह से हम इसको मैं आपको बता सकता हूँ कि कितनी देर के बाद। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो इसको अगर अवस तरीके से देखा जाए तो 24 से ले के तो 30 घंटों के दरमियान तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं।
एक मुर्दा बॉडी। क्योंकि आप कोई एक कानून भी ब्रिटिश का बता रहे थे, उसके बाद मैं एक चीज़ एंड पे ऐड करूँगा, क्या हमें कोई अदारे ऐड नहीं कर लेनी चाहिए? जैसे एदी फाउंडेशन है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो कि अल्लाह के लिए और इंसानियत को तरजीह देते हुए ऐसे तदफीन का अमल मुकम्मल कर देती हैं। देखिए, सबसे पहले तो कानून साजी की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इसका कोई कानून मौजूद नहीं है लावारिस लाशों का। एक बाकायदा कानून होना चाहिए कि इसकी किसने तफसील रखनी है, कहाँ से कैसे लवाकिन को ढूंढना है, इसको आगे कैसे लेके जाना है, अगर ये किसी तालीम के मकसद के लिए इस्तेमाल होना है तो फिर इसका क्या अंजाम होना है। पूरी एक कानून साजी होनी चाहिए। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ईदी या इस तरह के जितने भी इदारे हैं उन सब को शामिल करके तो एक बाइज़्ज़त इसका अंजाम किया जा सकता है। लावारिस लाशें जो हैं वो मुजरमों की लाशें नहीं होती हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया होता, सिर्फ ये होता है कि उनकी शिनाख्त नहीं होती। तो हमें उनको उनके साथ जो है इंसानों वाला सलूक ही करना चाहिए। यही मैं तवक्को रखता हूँ अपनी हुकूमत से भी और लोगों से भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम से राजा मौजूद थे, बड़ा तफसील से मुख्तलिफ सवाल उनके सामने रखे। एक चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि तकद्दुस जो है वो सबसे अहमियत का हामिल है कि हम इस जिस्म के ऊपर कभी भी गंदगी गलाजत नहीं लगने देते। तो तदफीन के बाद ये देखें, वो शख्स जो इस मराहिल में है, ये किसी को नहीं पता मौत के बाद उसकी सिचुएशन क्या होगी। खैर मांगनी चाहिए, लेकिन हमें उनके साथ भी इंसानियत का रवैया रखना चाहिए। और ख़ास तौर पर डिपार्टमेंट्स अगर हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद हैं वो पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें इंटरव्यूज़ मिले कि 24 घंटे तक फ़ोन मुतलका थानों को किए गए, लेकिन उससे भी ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद कोई भी मुतलका डिपार्टमेंट में पहुँच के उनको उठा के नहीं लेके गया। अगर उठाते हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट के सामने रख देते हैं, वो उठाते हैं तो अंदर रख देते हैं। ऐसे लोगों के साथ कुछ थोड़ा सा रवैया हमें बेहतर करना होगा, ताकि ये लाशें जिस डॉक्टर ने कहा मुजरिम नहीं हैं बल्कि किसी न किसी हादसे का शिकार हैं। ईदी फाउंडेशन पहुंचे हैं लावारिस लाशों के हवाले से बड़ा एहसन इकदाम जो हमेशा से ईदी फाउंडेशन का बहुत सारे कारनामे हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो कि ये कर रहे हैं, लेकिन एक लावारिस लाशों को तदफीन का मराला भी बड़े एहसन तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से और किसी भी लाश की वो पामाली किए बगैर उसकी तदफीन करवाते हैं। हमारे साथ मकबूल साहब मौजूद हैं, इंचार्ज डिवीज़न, इनसे बात करते हैं। मकबूल साहब, बहुत सारे जैसे निश्तर हॉस्पिटल में हुआ लावारिस लाशों का, ऐसे ही हॉस्पिटल्स का काम है पोस्टमार्टम करके रख देना, पुलिस को कॉल कर देना। पुलिस वालों की तरफ से 24-24 घंटे 2-2 दिन उठाई नहीं जाती या आप लोगों को कह दिया जाता है, तो आप लोग इसकी तदफीन कैसे करते हैं और महीने में कितनी लाशें आ जाती हैं? वो सर पुलिस की मार्फत ही हम करते हैं। पुलिस जिधर कहती है उधर हम साथ भिजवा देते हैं, एम्बुलेंस भिजवा देते हैं, कफन दफन के लिए भिजवा देते हैं, उनकी मार्फत कफन दफन करवाते हैं। कोई मखसूस कब्रस्तान नहीं है, गुलामाबाद है मेन जनरल, उधर करवा देते हैं, जिधर भी वो पुलिस चाहे उनकी मार्फत कफन दफन करवा तो देते कितना में अखराजात एक लाश के ऊपर, एक मैयत के ऊपर आ जाते हैं? हैं। तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये आ जाता है। तो जो तदफीन के मराहिल हैं, कोई क्योंकि वो उधर बहुत सारे कब्र- वो गोरखन का उनका होता है पुलिस वालों का ना, जो भी वो मजदूरी लेते हैं वो करते हैं। हम तो सर कफन दफन प्रोवाइड करते हैं, बाकी वो पुलिस की मार्फत या बैतुल माल वाले या कमेटी वाले उनकी होती है मार्फत। हमारा तो ज़्यादातर होता है डेड बॉडी उठाते हैं ना, लावारिस होती है पुलिस की मार्फत, वो पोस्टमार्टम में जाती है। वो पोस्टमार्टम में जाती है, उसके बाद वो मार्चरी बनी हुई है उधर PMC कॉलोनी में, पंजाब मेडिकल कॉलेज में, उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसे यानी कि शादो नदर कफन दफन के लिए शादो नदरी केस आते हैं हमारे पास। तो आपके पास खुद भी लोग अगर फ़ोन करते हैं लावारिस लाशों का, जो आपको मिल जाती है, तो भी यही मरहला अपनाया जाता है कि पुलिस की मार्फत से जो भी होती है ना, डायरेक्ट कॉल आए हमारे पास, हम कहते हैं 15 पे कॉल करें, पुलिस को बुलाएं, मौके पे वो पहुंचेगी, उनकी मार्फत हम डेड बॉडी उठाएं। एक तकरीबन महीने में कितनी लावारिस लाशें आपको मिल जाती हैं? 4-5 तकरीबन। तो आप भी उसका रिकॉर्ड रखते हैं, तस्वीर कोई चीज़? सर जी हमारे पास वो ड्यूटी रिकॉर्ड होता है, बाकी सिस्टम उनके पास ही होता है। बाकी उनके पास ही जी है। सर। अच्छा, मैं आपसे एक बड़ा वो सवाल करूंगा जो कि आप खिदमत कर रहे हैं। लावारिस लाशों को या कोई भी मराला हो, एदी फाउंडेशन हमेशा सबसे आगे रही है और बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। लोग ट्रस्ट करते हैं, फ़ख्र करते हैं आप लोगों के ऊपर। तो लावारिस लाश को या कोई भी इंसानी मैयत है, उसकी पामाली बड़ी कही जाती है। अक्सर हॉस्पिटल में से अज़ा बिक जाते हैं। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? ईदी फाउंडेशन के से रब्ता लोग कैसे करें अगर कोई ऐसी लावारिस लाश मिल जाए? हॉस्पिटल वाले या कोई तरीकाकार अपनाएं कि आप जैसे बड़े अच्छे तरीके से उनको तदफीन करते हैं, उसको अपनाया जाए? उधर से भी वो हमारा सिस्टम है, बाद ज़्यादातर बाहर दूसरे ज़िलों में है ज़रा सा, ऐसे इधर भी ऐसे ही है। वो कॉल करते हैं, पुलिस ले आती है, तो फिर उनके मार्फत जो है वो तदफीन करवा देते हैं।
लेकिन मतलब जैसे आपने निश्तर हॉस्पिटल का हमने वाक़या देखा, ऐसा जी। नहीं होना चाहिए कि उनको हॉस्पिटल वालों ने रख दी है, कोई लेके नहीं गया, ये अफसोसनाक है इंसान। रख नहीं दिया, वो जो चल रहे हैं ना सिस्टम कि वो उधर वो स्टूडेंट वो लगवा कर केमिकल लगा कर उनकी हड्डियाँ कर करते उधर तजर्बा कराते हैं वगैरह, ऐसा सिस्टम होता है। ये नहीं कि लेकर कोई नहीं गया, ये बात यानी कि लेकिन हमारे नाले के मुताबिक तो गलत है, लेकिन क्योंकि ऐसे होता नहीं है। ऐसे होना चाहिए भी नहीं मेरे हाँ ख्याल। जी, होना चाहिए भी नहीं, लेकिन इधर तो रखते हैं, बाद का सर्द खाने में रखवा देते हैं ऐसे केस। वो आ गया तो फिर बाद को तदफीन भी हो जाती है, वारस भी आ जाते हैं, ले जाते हैं डेड बॉडी, या नहीं आया कोई तो वो तदफीन भी करवा देते हैं, फिर गाड़ी मंगवा लेते हैं। उधर हॉस्पिटल के अंदर हमारा ऑफिस है बिल्कुल है। हॉस्पिटल फ्लैट में ना, तो उधर रब्ता कर लेते हैं वो पुलिस वाले, तो वो हम फिर शिफ्ट करवा देते हैं। बाद का तो वो डायरेक्ट डेड बॉडी जो है ना पुलिस की मार्फत डायरेक्ट उधर मार्चरी में ले जाते हैं, वो पीछे जिधर वो स्टूडेंट पढ़ते तजर्बा कर हाँ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट या उसके सीखते हैं। अब मकबूल साहब ने अपना बड़ा क्लियर मौक़िफ़ अपनाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एदी फाउंडेशन हमेशा किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, लावारिस लाशों की बेरहमती नहीं, क्योंकि हमने पहले प्रोग्राम में जब कहा ये मुजरम नहीं थे, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। अगर कोई हादसाती मौत मर गया या किसी तरह उसकी शनाख्त नहीं हो पाई तो उसको बाइज़्ज़त तरीके से उसकी तदफीन जो है वो कर देनी चाहिए। या हमारे माशरे में बड़े दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, हमने भी मौत के तरफ एक दिन लौटना और ये हकीकत है, लेकिन हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि कोई भी अगर इसके अंदर गफलत बरत रहा है तो खुदारा इसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत जो है उसको तरजीह रखी जाए। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मेरे अकम में जैसे आप कब्रिस्तान देख रहे हैं तो कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि लावारिस लाशों का जो निश्तर हॉस्पिटल से शुरू होने वाला सफ़र है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मौमा बना। तो हमारे रिपोर्टर ने भी एक निशानदेही की कि 24 घंटे से ज़ायद DHQ हॉस्पिटल में 2 लाशें पड़ी और उन्हें कोई भी उठाने वाला ना आया। हॉस्पिटल इंतज़ामिया कहती है कि मार्चरी या पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट सिर्फ अलाइड में है। तो हमने मुतलका पुलिस को कॉल कर दी है। मुतलका पुलिस, ये एक दिन का वाक़या नहीं, ऐसे मुतअद्दिद बार, क्योंकि जो आपने MS सलीमी साहब का इंटरव्यू सुना, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि ऐसा बेशतर बार हो चुका है कि हम पुलिस को कॉल करते हैं, 24 घंटे से ज़ायद गुजरने के बावजूद भी वहाँ से लाश हटाई नहीं जाती। आज़ादा ने बहुत क्लियर कहा कि लोगों में खौफ और हरास भी फैलता है, बदबू और ताफुन भी, और लाश ख़राब होने का सबसे बड़ा अंदेश में। और जब इस लाश को उठा के पुलिस एहलकार एंटोनमी डिपार्टमेंट के हवाले करते थे, वो देखते हैं कि आया ये लाश जो है, जैसे लाइट हॉस्पिटल ने PMC ने एक कानून बना दिया है कि क्या ये लाश मेडिकल के स्टूडेंट्स के काबिल इस्तेमाल होगी या ये ख़राब नहीं हुई तो इसे हम मार्चरी में रख सकते हैं, अदरवाइज़ जवाब दे दिया जाता है। तो फिर निश्तर हॉस्पिटल की छत से मिले या कोई अज़ाक काट के भेज दे, ये एक अलहदा जो है मौमा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ उलमा कराम और कब्रिस्तान के इंतज़ामिया मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या दीन इस्लाम में किसी भी, अगर कोई लावारिस भी है, उसकी तलाश की तौहीन की इजाज़त थी, नहीं थी, तो फिर हमने इस रास्ते को क्यों अपनाया जहाँ कानून साजी मौजूद नहीं है। अंग्रेज़ के कानून को आज भी लेकर चल रहे हैं और उसके लिए अपनी किसी के हादसा में मौत हो जाती तो उसकी पामाली जो है वो करें। हमारे साथ शेखुल हदीस मौजूद हैं जामिया कासमिया के, इनसे बात का आगाज़ है। बहुत शुक्रिया अलामा साहब। अब एक मैयत है, वो किसी की भी है, अगर वो लावारिस है, उसकी तदफीन के अमल के हवाले से क्या अहकामात हैं, जनाजे के हवाले से क्या अहकामात हैं, क्योंकि ये वाक़यात रोज़ ब रोज़ हो रहे हैं कि एक महीने के अंदर DHQ हॉस्पिटल में 17 लावारिस लाशें हैं। वो पुलिस के हवाले करते हैं, औकाफ़ को देते हैं, औकाफ़ पैसे मांगता है, पुलिस एहलकार उठा के कहीं और रख देते हैं, स्टूडेंट्स उनको इस्तेमाल, पामाली हो रही है इस वक्त जो कि नहीं होनी चाहिए मैयत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। खालिक़ कायनात ने कुरान हकीम में ऐलान फरमाया है, हमने इंसान को अच्छी तख्लीक अता फरमाई, अच्छी सूरत अता फरमाई। एक जगह फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, बनी नौ आदम को हमने इज़्ज़त बख्शी। और एक जगह फरमाया खलक़तुहु बियदिया, अल्लाह फरमाते हैं मैंने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया। तो इंसान का बड़ा मकाम है। कब्रिस्तान के हवाले से देख लें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला तजलिसू अलल कुबूर, कब्रों पर बैठो ना, कब्रों को रौंदो ना, कब्रिस्तान में पेशाब ना करो, कोई घास है, कोई दरख्त है, काटो ना, इसका अमवात को फ़ायदा होता है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तज़कुरू मौताकुम इल्ला बिखैर,
जब इंसान मर जाए उसका ज़िक्र खैर के बगैर ना करो, उसके उयूब को छुपाओ, जो गुस्ल देने वाला है छुपाओ। अब ये इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। एक इंसान है और बेगोरो कफन पड़ा है, सड़क के किनारे पड़ा है, छतों पे पड़ी हैं लाशें, नहरों के अंदर पड़ी हैं, उनको गिरा दिया जाता है, ये किसकी जिम्मेदारी है? इसी तरीके से बग़ैर गोरो कफन के और बग़ैर तदफीन के ये हराम है, इंसानियत की तज़लील हराम है, ये जुर्म है, अल्लाह ताला के यहाँ, अल्लाह के महबूब के यहाँ पसंदीदा नहीं है। तो मसला ये, जब इंसान फौत हो जाए उसको गुस्ल दो और कफन दो, फिर कब्र जनाजा पढ़ाओ और फिर उसकी शरीयत के मुताबिक तदफीन कर दो, उसको अल्लाह के सुपुर्द करो। अब जो लावारिस लाशें हैं, पहली तो बात ये है जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बीमारी में पेट की में मर जाते हैं, या आग लगने से जल जाते हैं, या वो जी पानी में गर्क होके, वो शहीद है। साथी मौत, बिल्कुल वो शहीद है, लेकिन शहीद है कि वो जो मैदान कारदार में एक ये है, उस शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाएगा, इनको गुस्ल दिया जाएगा। उनका वही कफन है, अगर नहीं कोई है तो इनका कफन भी दिया जाएगा। तो इनको, अगर ये लवारिस मैयतें हैं जी, इनको इसी तरह फेंक के रखना, ये तो इंसानियत की तज़लील है। मेरा दिल खून की आंसू होता है जो आपने बातें फरमाई हैं। देखें, इंसान के किसी उज़्व को काट दिया जाता है, कैंसर के मर्ज़ की वजह से, शुगर की मर्ज़ की वजह से, उस उज़्व कटे हुए को भी दफनाओ, बाहर ना फेंको, रद्दी की टोकरी में ना फेंको, कूड़ा करकट की जगह ना फेंको, उनको दफनाओ, ये तज़लील है। और अगर सिखाना ही है किसी को तो जानवर को ले लो, जानवर भी वो जो हराम है, हलाल जानवर को सिखाने के लिए ज़िबा करना भी जायज़ नहीं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है, इसका बड़ा ये अज़मत और बड़ा इसका एहतराम है, ये हमें करना चाहिए। और उस इलाके के जो लोग हैं, लावारिस जो मैयत हैं, उनको वो संभालें, कफन का इंतज़ाम करें, कब्र का इंतज़ाम करें और जनाजा पढ़ाएं। अगर एक बच्चा मुर्दा पैदा हो गया घर में तो अजान तो नहीं होगी, चूँकि मुर्दा पैदा हुआ है, उसको नहलाओ, कपड़े में लपेट के तदफीन करो। काफर की लाश भी मिल जाए, बेगोरो कफन ना, उसको भी तदफीन करो, सुन्नत के मुताबिक ना से गड़ा खोदो और दफनाओ। किसी लावारिस लाश का पता तो नहीं है इसका दीन क्या है, ये दीन क्या। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि अक्सरियत मुसलम की है, हम उसको मुसलमान ही समझेंगे। बिल्कुल सही है। ज़न्न गालिब यही है। और रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि रियासत ऐसे इदारे बनाए ताकि ये मुर्दा लाशों की बेहुरमती ना हो, उनको बर वक़्त जो रसूमात हैं, जो शरई अहकामात हैं, पूरे करके उनको तदफीन कर देना चाहिए। इसमें अल्लाह राज़ी है, इसमें कमली वाला राज़ी है, और इसमें इंसानियत की अज़मत और वक़ार है। इसमें इंसानियत की अज़मत और वक़ार है। बहुत खूबसूरत, बड़ा तफसील के साथ उन्होंने हर चीज़ डिटेल रख दी। हाजी आबा साहब, आपने अपनी मदद, आपके तहत कब्रिस्तान के अंदर कमेटी भी बनाई, इस कब्रिस्तान को चलाते भी हैं, लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं कब्रिस्तान के हवाले से, वो भी आप बहुत सारे प्रोग्राम आपके साथ पहले भी किए। इन्होंने बड़ा खूबसूरत एक कहा, इस माशरे के अंदर बहुत सारे दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जैसे ईदी है, सैलानी फाउंडेशन है, आपकी फाउंडेशन है जो कि इस कब्रिस्तान को और एक यतीम खाना चला रही है। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन पुलिस लेवल पर ख़ुद बना दी जाए कि ऐसी लावारिस लाशें आएँ तो पुलिस उस कमेटी को है कि आप इसकी तदफीन का अमल कर दें, ना कि उसे तज़लील के लिए फेंक दिया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह शेख हदीस साहब ने फरमाया, ये बातें इंतहाई इस वक्त जो हैं हमारे लिए गौर व फ़िक्र की हैं। जिस तरीके से हमारे साथ ज़िंदा लोगों के साथ तज़लील का इस वक्त अमल जारी है, और वही अमल हमने अपने मरहूमीन के लिए भी रखा हुआ है। देखें, एक बंदा फ़ौत हो गया, किसी भी शक्ल में फ़ौत हो गया, अब उसके वारिस नहीं है, तो उसको उतना ही इज़्ज़त एहतराम मिलना चाहिए जितना कि हमारे अपने घरों में जो हमारे प्यारे अल्लाह के पास जाते हैं, फ़ौत होते हैं, तो हम उनके लिए करते हैं। तो ये बात तो नाकाबिल फ़हम है कि वो लोग हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल तकरीम क्यों नहीं है। तो हम इस बात की पूरी कोशिश करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमने यहाँ हर किस्म का इंतज़ाम किया हुआ है, हमारे पास तमाम वसाइल मौजूद हैं, हम उसको जगह का भी बंदोबस्त करके देते हैं। अगर कोई ऐसे अफराद आ जाते हैं
जिनके वारिस मौजूद नहीं है, तो हमने जगह का भी उनके लिए अलग इंतज़ाम किया हुआ है। हमने उनके गुस्ल का, हमने उनके कफन का, सारे सामान का इंतज़ाम किया हुआ है। हमारी तरफ से आज आपके तवज्जुह से आज फिर हम इस बात को रिपीट करते हैं को इंतज़ामिया के पास कोई भी किसी किस्म के इस तरह की नाश मौजूद है तो हम उसके लिए हाज़िर हैं। हम हमें कॉल करें, हमारा अदारा, हमारे तमाम वसाइल उनके लिए हाज़िर हैं। इंशाल्लाह इज़्ज़त एहतराम के साथ हम उनको कब्र में उतारेंगे और उनके लिए दुआ खैर करेंगे इंशाल्लाह। दुआ खैर करेंगे। हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे मैं अगर सवाल तो दोहराऊँगा वही कि दीन इस्लाम में बड़ी इंसानियत, क्योंकि नबी पाक ने अगर देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान से पहले इंसानियत को रखा और अपने रवैयों से भी बताया कि इंसान, इस डेड बॉडी के ऊपर पता नहीं है कि कौन सा दीन था, किससे मुंसलिक था, हादसा कैसे हो गया। क्योंकि देखें एक पेशावर से चलने वाला आदमी है, वो यहाँ पहुँचा है, हादसा हो जाता है, उसका मोबाइल को कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, उसके वर्षा शायद ये ना जानते हो फैसलाबाद गया, वो वहीं ढूंढते रहें और यहाँ चंद दिनों के अंदर उस लावारिस लाश को तजलील कर दी जाए, फेंक दिया जाए, उसके टुकड़े करके इस्तेमाल कर लिए जाएँ। क्या इसके हवाले से हमारा दीन सिखाता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौका पर फरमाया कि बच्चों को कत्ल ना किया जाए, सायेदार दरख्त को ना काटा जाए, ज़ईफ़ को कत्ल ना किया जाए, औरतों को कत्ल ना किया जाए। हमारे दीन ने तो काफिरों का तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो हम मुस्लिम हैं तो मुसलमान की तो कदर हर एक के दिल में होनी चाहिए। और यहाँ बे अपना लाशें पड़ी हुई हैं, बेयारो मददगार हैं और हम मुस्लिम कंट्री है, यह हमारी रियासत का हक़ बनता है कि ऐसे इदारे कायम करें। अगर कोई और इदारे हैं तो वो आज़ाद अपने तौर पे हैं। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि जो लावारिस लाशें हैं उनको उनकी देखभाल की जाए और उनकी तदफीन का इंतज़ाम किया जाए। ये इदारों की गफलत है। अल्लाह पाक हम सब को ऐसी गफलत से और ऐसी बेहुरमती से महफूज फरमाए। बहुत शुक्रिया हाजी साहब ने, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, कुछ दिन पहले एक आग लगी थी बोरियां वाला चौक सूतर मंडी के अंदर। 7 लाशों को तदफीन का अमल सूतर मंडी ने इन्होंने मिल कर किया। तो ये अगर अदारे और ऐसे लोग मौजूद हैं, मेरे ख्याल में बड़ा आसान है पुलिस एहलकारों के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कि एक कमेटी तख्लीक कर दी जाए। उस कमेटी के तहत जो है वो एक ज़िम्मेदारी मुख्तस कर दी जाए। लोग कोई ओहदा नहीं चाहते, ये खुदा तरसी के साथ ये कर भी रहे हैं और अपने दिल से दर्द दिल रखते हुए इन चीज़ों को जारी रखना चाहते हैं ताकि इंसानियत की और इंसान की तजलील ना हो सके। प्रोग्राम के आखिर में हम इस दर्द दिल के साथ यही कहना चाहेंगे कि वो तमाम डिपार्टमेंट से प्रोग्राम करने का मकसद ये था, इसके हवाले से आगाही कि कहीं ना कहीं अफसरान बाला की आगे अच्छी रिपोर्ट्स पेश करते, नीचे कुछ गलत हो रहा है। अस्पताल इंतज़ामिया, जहां हमारे पास डॉक्टर खुरम जैसे अच्छे लोग मौजूद हैं जो उनके कफन दफन से लेकर जनाजे तक के एहतमाम करते हैं, वहीं बहुत सारे आने वाले लोग भी ये ज़िम्मेदारी अदा कर सकते हैं, क्योंकि इंसानियत सबसे पहले। उसके बाद कब्रस्तान, बड़ा कब्रस्तान हाजी आबिद जैसे, और ये एक प्रोग्राम जो चलाते हैं ताकि किसी भी लावारिस लाश और किसी भी गरीब मुस्तहिक की मदद भी यहाँ अगर उससे तदफीन करनी वो भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। CPO फैसलाबाद, बिलाशुबा मैं उनकी तारीफ़ इसलिए करूँगा, बहुत सारे अच्छे इक़दाम, और जब भी उनसे 1-2 मुलाकातें हुई तो उन्होंने ये ज़ाहिर किया कि वो शहर फैसलाबाद के लिए और इंसानियत के लिए कुछ करते हैं और करना चाहते हैं। तो ये उनके लिए एक टास्क होगा कि वो इसको भी एक ग्रुप बना दें, एक पैनल बना दें कि वो लोग ये लावारिस लाशों की तौहीन निश्तर हॉस्पिटल जैसे वाक़े से पहले, इस शहर फैसलाबाद में ऐसे अंधोनाक वाक़े से पहले इस फैसलाबाद की लावारिस लाशें जो मिलती हैं उनका कोई तदारक हो सके। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।